गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें। तो आजकल बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो मेरा भी रूटीन थोड़ा सा सेट हो चुका है। जैसे मैं सुबह उठ जाती हूँ, अभी 4:40 हो रहे हैं, यानी 5 बजने में 20 मिनट बाकी हैं। तो मैं 4:40 पे अलार्म लगाई थी, उठ गई थी। सुबह सबसे पहले उठ करके ये मेथी दाना गर्म होने के लिए रख दिया, क्योंकि अभी चाय पीने में 3-4 घंटे हैं, तब तक ये बहुत ही अच्छे से अपना काम करेगा मेथी दाना। मेथी दाना वैसे बालों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ। बारिश में गर्मी में नहीं झड़े, आजकल बाल झड़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या किया, मेथी दाना को खूब चबाती हूँ, एकदम से इसका लुगदी बना देती हूँ, इतना चबाती हूँ। उसके बाद आज मैं बनाऊँगी आलू परवल की सब्ज़ी। हमारे घर में ना सिंपल सब्जियाँ ज़्यादा खाई जाती हैं, ज़्यादा ताम झाम वाली चीज़ें नहीं खाई जाती। जितना ज़्यादा सिंपल हो, वैसे तो बच्चों को आलू की ही सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मेथी दाना चबा करके मैं अपना पानी पी रही हूँ। आज पता नहीं क्यों पूरी रात नींद नहीं, ऐसे बेचैनी घबराहट, नींद नहीं आती। जिस दिन हम दिन में सो लेते हैं ना, उस दिन रात में नींद नहीं आती है। तो इसके पहले वाले दिन मैंने दिन में सो लिया था थोड़ा सा, तो आज मुझे रात में काफ़ी ज़्यादा देर तक मैं जाग रही थी, इधर करवट उधर करवट बदल रही थी, नींद नहीं आई। सुबह जल्दी नींद खुल भी गई 2:30 बजे, और तब से मेरी आंखें ऐसे लगता है ना कि नींद पूरी नहीं होती तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके बाद सब्जी कट करने के बाद मैंने फटाफट से कढ़ाई चढ़ाई है। कसूरी मेथी, जीरा, राई के दाने, मेथी का दाना तड़का लगाया। उसके बाद इसमें हल्दी डाल करके आलू और परवल की सब्ज़ी छौंक दी है। अभी हमारे घर में पुरानी वाली ही आलू आ रही हैं। आलू बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है इस टाइम पे। आलू महंगी इसलिए हो जाती है क्योंकि बोई जाती है ना, मतलब जैसे नई आलू उगाने के लिए, खेती के लिए, तो इसलिए पता नहीं क्यों आलू बहुत ज़्यादा महंगी आ गई है, मतलब महंगी हो गई है। बोने वाला सीज़न होती है खेती वाला, कि इस टाइम पे आलू बोई जाती है। हालांकि नए आलू भी आ रहे हैं, लेकिन अभी जो टेस्ट पुराने आलू में है उतना नई में नहीं आता है। तो इसलिए अभी पुरानी आलू जब तक मिल रही है हमारे घर में, तब तक पुरानी आलू आती है जब तक पुरानी आलू मिलती है। नई आलू एक तो हाथ ख़राब हो जाते हैं, काले काले हो जाते हैं। तो मैंने बोल रखा था अभी जब तक शादी है, भाई की शादी है, तब तक मैं पुराने आलू ही छीलूँगी, क्योंकि नए आलू छील दो तो हाथ पूरे बेकार हो जाते हैं। और मेरी शादी के बाद, मतलब 20 साल बाद ये मौका आ रहा है मेरे भाई की शादी, मतलब मेरे भाई की शादी, मतलब मामा के यहाँ मेरी शादी हुई थी। तो मेरी शादी के बाद कोई शादी नहीं हुई, तब से 20 साल बाद शादी हो रही है। बड़ी ही खुशी की बात है, बड़ा ही, मतलब मैं क्या बताऊँ, शब्द में बताना, खुशी हो या गम हो, दोनों चीज़ों को शब्द में बताना मुश्किल होता है। यहाँ पे मैंने काबुली चना अपने लिए रखा है कि मैं इसका सलाद वलाद बनाऊँगी, क्योंकि अभी थोड़ी सी मैं डाइटिंग कर रही हूँ। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना हो जाए तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद मैंने सब्जी पक जाने के बाद इसमें धनिया, सौंफ, जीरा, आमचूर पाउडर डाल करके अच्छे से मिक्स किया है। धनिया की पत्ती है, आलस बस, ना मैंने धुला ना मैंने डाला। उसके बाद फटाफट से रोटियां बनाएंगे, और सबसे पहले 2 रोटी गोलू को खाने को देंगे। अच्छा, मेरे घर में मेरी डाइट तो रहती है, बेटी की भी डाइट हो रही है। हालांकि मैं मना करती हूँ बच्चों को, क्योंकि अभी तुम लोगों का खाने पीने का समय है, तुम लोग डाइट क्या ही करते हो, लेकिन बच्चों का भाई इधर उधर की चीज़ें खा करके वजन बढ़ जाता है, खास करके बेटी की। तो बेटी को चीन एरिया में बहुत ज़्यादा, मतलब फैट जमा हुआ, जिसकी वजह से पूरे पूरे दिन खाना नहीं खाती। मैंने कहा भाई मेरे से नहीं रहा जाता, पता नहीं कैसे हमारी बिटिया रह लेती है पूरे दिन। वो अपना टिफ़िन लेके जाती है, लेकिन जब स्कूल से आती है तब कभी टिफ़िन खाती है, कभी कभी तो वही टिफ़िन रात को भी खाती है। लेकिन माँ का मन होता है बिना टिफ़िन दिए मन ही नहीं मानता, मैं दे देती हूँ। उसके बाद बच्चों का फटाफट से लंच पैक किया, और आदत होती है, आदत बन जाएगी एक बार मेरी भी, तो मुझे भी रहना आ जाएगा, मतलब बिना खाए। काबुली चना देखिए कितना बढ़िया मैंने उबाला था, बिल्कुल कम पानी में। उसके बाद टॉवल पे, इसी टॉवल पे फैला दिया था। उसके बाद इसको टिफ़िन में रख दिया। ये हफ्ते भर आप इसका चना चाट बना करके खा सकती हैं, बिल्कुल पानी नहीं है। आप इसको फ्रीज में रखें, फ्रीजर अगर महीने भर के लिए स्टोर करना है तो फ्रीजर में रखें, हफ्ते भर में अगर इसको ख़त्म करना है तो आप फ्रीज में रख सकते हैं। उसके बाद आज मैं बनाऊँगी सादी दाल। 3-4 दिन लगातार दाल बनी, उसके बाद मतलब मसाले वाली दाल, टमाटर वाली दाल। उसके बाद 2-3 दिन अब ये सादी दाल चलेगी, उसके बाद फिर से टमाटर वाली दाल चलेगी। तो ऐसे करके ऐसे बनती रहती है। बाकी दालें और हैं, जैसे मूंग की दाल, मसूर की दाल, ये सब हैं, लेकिन आजकल दालें कम पसंद होती हैं। अरहर की दाल ज़्यादा बनती है, और उसमें मसूर मिक्स होती है। ये है अदरक, लौंग, काली मिर्च, और इसमें थोड़ा सा एक क्या कहते हैं, इलायची। अब चाय बनाने की यहाँ पे तैयारी हो रही है। जिस चीज़ को हम खाने लग जाते हैं ना, उसी चीज़ से स्वाद आता है। तो मतलब अब जैसे ये दूध की आदत लग चुकी है, इस दूध के अलावा पैकेट वाला और कोई दूध आ जाता है ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यही अमूल वाला दूध जिसमें गाय छपी रहती है, मैं कहती हूँ वही दूध लाना जिसमें गाय छपी हो, बिना गाय छपी वाली दूध बिल्कुल लेके मत आना, यही टेस्ट आता है। तो बस फटाफट से मैंने चाय चढ़ा दी है। अदरक, इलायची और ये सब कूट करके आजकल मैं डाल रही हूँ। कभी कभी तुलसी पत्ते वाली चाय भाने लग जाती है, कभी कभी अदरक इलायची वाली भाने लग जाती है।
और पता नहीं क्यों आज मुझे रात भर जागने की वजह से रीज़न क्या था पता नहीं, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, ऐसे लग रहा था कुछ खा लूँ। तो पद्देव जी कह रही थी घर में टोस्ट वगैरह अगर होता तो आदमी सुबह चाय के साथ 1 या 2 टोस्ट ले लेता तो ज़्यादा सही रहता। अब मैंने सोचा चलो भाई मुरमुरा अच्छा होता है कि इससे बहुत ज़्यादा वज़न भी नहीं बढ़ता और थोड़ा-सा राहत भी मिल जाती है, भूख को थोड़ा-सा मतलब कम हो जाती है इससे। थोड़ी-सी भूख लगे ना तो मुरमुरा आपके घर में होना चाहिए ताकि आप सुबह-शाम इसका नाश्ता बना के कर लो, बहुत अच्छा होता है। पद्देव जी बच्चों को छोड़ कर के, दूध ले कर के, मॉर्निंग वॉक करके अब घर आए हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 बज रहे होंगे। बस चाय पीऊँगी, बर्तन धुलूँगी, इसके बाद स्नान जाऊँगी क्योंकि चाय पीने के तुरंत बाद स्नान नहीं करते, सिर्फ बर्तन धुलने का काम रह गया, बाकी मेरे सारे काम हो चुके हैं। तो बस मुरमुरा खाया और मस्त हम दोनों मिल कर के चाय पिए। और पूजा पाठ करने के बाद फिर से किचन में आ चुके हैं। सबसे पहले हम चावल चढ़ा देते हैं, दाल खाली करके, दाल पक चुकी थी और चावल चढ़ाने के बाद चावल को मैंने दूसरी तरफ कर दिया है। और आज मैं बना रही हूँ ओट्स क्योंकि मुझे भूख लगी है और दूध में आधा दूध है आधा पानी, मतलब लो कैलोरी वाला बना रही हूँ। ज़्यादा दूध में, वैसे तो ये दूध में फ़ैट होता नहीं है, 3 से 4% फ़ैट होता है, ये बिल्कुल टोंड दूध है, इसमें मलाई वलाई नहीं होती, ये बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, अगर आप आधे दूध में आधा पानी मिला दो ना तो काम चल जाएगा। बस इसमें ना गुड़ मैंने डाला ना चीनी, ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, किशमिश बादाम काजू। और हाँ, एक चीज़ मैं सोच रही थी ना कि इसमें मैंने क्यों नहीं शहद डाल दिया, शहद घर का बना हुआ है, मतलब प्योर वाला शहद है। फिर मुझे बाद में याद आया कि चलो भाई अगली बार बनाएंगे तो इसमें शहद ऐड कर देंगे। तो ये किया मैंने नाश्ता पेट भर के। अच्छा, भगोने में ही मैंने लपेट लिया क्योंकि मैंने सोचा एक और बर्तन क्या ही लपेटूं, चलो भगोने में ही लपेट लेते हैं। दोपहर के लंच में मैंने 2 रोटी ली है, एकदम पानी वाला मट्ठा लिया है और इसमें काला नमक, थोड़ा सा मिर्ची का अचार और सलाद में मैंने लिया है जो चना मैंने उबाला था सुबह, उसी का मैंने चाट बना लिया। तो सबसे पहले प्लेट भर के मैं खाऊंगी चना चाट। मैंने सोचा चना चाट खा करके चलो मट्ठा पी लेते हैं और इसमें क्या कहते हैं भुजा हुआ सत्तू वाला मट्ठा पी लेते हैं और क्या कहते हैं चना चाट खा लेते हैं। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था, जब तक रोटी चावल कुछ खा लो ना। अच्छा, आदत की बात होती, धीरे धीरे करके मैं आदत छोड़ रही हूँ, जितना मेरी कोशिश हो रही है चावल रोटी से खुद को दूर कर रही हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा। जब तक मेरी आदत सही होती है, बनती है, उसके बाद से कहीं आना जाना हो जाता है, फिर से अपनी वही पुरानी आदत लग जाती है। उसके बाद शाम का टाइम है, घड़ी हाथ में लगी है तो वॉक से आ चुके हैं क्योंकि फ़ोन नहीं लेके जाते हैं तो इससे ये पता चलता है कि मैंने कितनी वॉक करी है, कितनी कैलोरी बर्न रही है। सबसे ज़्यादा अच्छा होता है आप लोगों को दिखाने के लिए कि आज मैंने कितनी वॉक करी है। कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए आप लोगों को दिखाने के लिए। फ़ोन इसलिए नहीं लेके जाती हूँ क्योंकि बेटे का होता है क्लास, तो वो 4 बजे से उसकी क्लास होती है, तो इसलिए मैं फ़ोन छोड़ जाती हूँ, 4 बजे ही जाती हूँ क्योंकि अब दिन छोटा होता है तो जल्दी रात हो जाती है। और शाम को आकर के सबसे पहले गुनगुना पानी पिया 1 लीटर। प्यास बहुत ज़ोर की लगी थी क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वॉक करी है। और उसके बाद वॉक करने के बाद फटाफट से मैंने बनाया था यहाँ पे चाय बनाने के बाद चाय पीऊँगी और उसके बाद क्या कहते हैं इतने सारे सिंक में बर्तन पड़े हैं, बर्तनों को हाथ लगाऊंगी। अभी ये सुबह से नाश्ते का बर्तन, पद्देव जी खाना खा के गए थे, बच्चे स्कूल से आए तब का खाना, और कुकर में चावल था तो मैंने खाली नहीं किया था। इतने सारे बर्तन को धुलना है। और रात को मैंने बहुत ही कम खाया, मतलब 1 रोटी खाया। जब से ये मिर्ची का अचार बना है ना, तब तक आपको भूख ना हो तो भी भूख लग जाती है, इतना स्वादिष्ट मिर्ची का अचार बना है। तो मिर्ची के साथ मैं 1 रोटी खाऊंगी। थोड़ा सा चावल फ्राई किया था, वो लिया था, मूली मैंने थोड़ा सा लिया है। रात के टाइम मूली खीरा तो नहीं खाते हैं, जुकाम भी हो रखा है, लेकिन सलाद में क्या ही खाएं इसलिए खा लेती हूँ। चलिए देखते हैं आज मैंने कितनी वॉक करी है। 5 किलोमीटर की वॉक करी है, 5 किलोमीटर से मतलब थोड़ी सी ज़्यादा। और ये मैं सिर्फ एक टाइम की वॉक दिखाती हूँ, अगर दोनों टाइम की वॉक करूँ ना तो 10 किलोमीटर की वॉक